परीक्षित जी रानी अपने पिया को बड़े आदर भाव से लेके अंदर पहुंची, टूटे खटोला पे बैठाला, जौ की रोटी लेके आई, नमक रख दिया, राजा ने जौ की रोटी खाई, पानी पिया, आत्मा को चैन मिला। परीक्षित जी रानी की तरफ देख करके राजा उत्तानपाद रोने लगे, बोले देवी वो दिन मुझे याद है जब मैं तुम्हारे पिता के दरवाजे पर दूल्हा बन के गया था, मैं तुम्हें दुल्हन बना के लाया था। रानी बोली पिया इतने निठुर निर्दयी हो गए, सोच के चक्कर में इतने पागल हो गए कि मुझे भुला दिया। राजा बोले आज छुप के आया, जैसे तैसे निकल पाया, देवी मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें सारी रात समझाया था ना कि दूसरी शादी का नाम मत लो, दूसरी शादी के चक्कर में मत पड़ो। वही हुआ जो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में चल रहा था, जिसकी मुझे शंका थी, जिसका मुझे डर था। तुम बेकारण बन गई, मैं गुलाम बन गया। परीक्षित जी ध्यान रखना, राजा बोले मैं मजबूर हूं, न एक पल के लिए तुझे प्रिय आंखों से ओझल नहीं होने दे। परीक्षित महाराज सारी रात वार्तालाप चलता रहा। सुबह जब 2 बजे के आसपास का समय है परीक्षित जी, राजा को नींद ने सताया। जैसे ही राजा चारपाई पर टूटे खटोला पर लेटे तो उस सड़ी हुई गुदड़िया में इतनी बदबू आ रही है परीक्षित जी के राजा को नींद नहीं आई। इतनी बदबू आ रही है कि राजा को नींद नहीं आई। अब राजा को दुख हुआ कि वाह धन्य है, समय की विडंबना बड़ी विचित्र होती है। राजा बोले देवी मुझे क्षमा करना, तुम इतनी कठिन समस्या से जूझ रही हो। रानी बोली महाराज जो है वो दिखाई दे रहा है साक्षात प्रत्यक्ष रूप से। परीक्षित जी राजा लेटे रहे, आंख लगी, तब तक सुबह हुआ, मुर्गा ने आवाज लगा दी। जो मुर्गा ने आवाज लगाई, घड़ियाल ने घंटी बजाई, एकदम से रानी चीख पड़ी, ओरे घड़ियाल कमीना, आज जैसे तैसे 6 महीना बाद मेरे पति आए और तूने घंटी बजा करके, मुर्गा तूने आवाज लगा करके मेरे पति की नींद को तोड़ दिया। कि 1 बजे की 2 बजे 3 जब बजन लागे, 4 बजे रानी घड़ियाल पे झुझलाती है। और घड़ियाल बन मारने कमोन धार, मोगरी न मार मोगरी बिड़ी की रात है। और घड़ियाल आज जैसे तैसे मेरे पति आए और तूने घंटी बजा करके उनकी नींद को तोड़ दिया। परीक्षित जी राजा भागे, बोले देवी जाने दो, अगर वो भगवका देवी को पता चल गया तो वो नंगा नाच करेगी, इसलिए जाने दे। राजा भागे, रानी ने पीताम्बर पकड़ लिया, का पिया अब कब आओगे, पता नहीं कब समय मिले, फिर कभी दर्शन दे जाना, ठहर जाओ, जी भर के एक बार दर्शन तो करने दो। जब राजा चल देते हैं राज दरबार की ओर, तो रानी सुनीति ने टूटी झोपड़ी में राजा घोड़ा पर सवार होते, पीताम्बर पकड़ करके रानी खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के बोली पिया कि जरा ठहर जाओ, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर